नमस्कार। आपने जो अभी पिछले वीडियो में त्रिभुज के बारे में पढ़ा, उसमें हमने क्या क्या पढ़ा था पहले मैं उसके बारे में बता दूं, फिर उसके बाद हम आज अपने टॉपिक में त्रिभुज के बारे में बात करेंगे। जो हम पिछली बार पढ़ रहे थे कि ये एक ट्रायंगल है, त्रिभुज है ABC। मान लेते हैं डी पॉइंट जो है वो BC का क्या है, मध्य बिंदु, मतलब BD जो है वो DC के इक्वल है। D क्या है, BC का मध्य बिंदु। अब यदि आप AD को मिलाएं, ये जो लाइन AD होती है इसे मध्यिका कहा जाता है। इसी प्रकार यदि आप AC का मध्य बिंदु लें और उसको मिला दें तो इसी प्रकार BE भी क्या है, एक मध्यिका है। आप ये F पॉइंट मध्य बिंदु ले यदि AB का और CF को मिला दे तो CF भी क्या है, एक मध्यिका है। इसका मतलब क्या हुआ, इस त्रिभुज के अंदर तीन मध्यिकाएं हैं। कौन कौन सी? एक तो AD है, एक BE है और एक CF। तीन मध्यिकाएं हैं इस त्रिभुज के अंदर और ये मध्यिकाएं तो होती हैं ये त्रिभुज के अंदर ही होती है। अब हम बात कर रहे हैं त्रिभुज के अंदर शीर्ष लंब क्या होता है और कैसे उसे आप बना सकते हैं। मान लीजिए ये त्रिभुज है ABC। यदि आप भुजा BC पर A से लंब डाल दें, आप समझ रहे हैं, जब हम लंब डालेंगे तो ये कोण भी 90 डिग्री का होगा, ये कोण भी 90 डिग्री का होगा। जब आप AD लंब डाल रहे हैं, मैं इसकी बात करूं, यहां पर D बिंदु B और C का क्या था, BC के बीच मध्य बिंदु था, वहां मध्य बिंदु नहीं है। वहां पर तो हमने क्या डाला, जो AD है वो लंब है किसके ऊपर, BC के। तो AD क्या कहलाएगा, ये शीर्ष लंब है, ये आप समझिए। इसी प्रकार यदि आप BE लंब डाल देते हैं, यहां पर इसमें भी लंब डाल देते हैं, तो तीन क्या होंगे, त्रिभुज के अंदर शीर्ष लंब होते हैं। तो ये आप समझते हैं। लेकिन जो शीर्ष लंब होते हैं, मैं अभी बात कर रहा था आपके सामने कि मध्यिका जो होती है वो त्रिभुज के अंदर होती है। मान लेते हैं मैंने एक ये त्रिभुज बनाई, आप देख रहे हैं ये कोण अधिक कोण है, 90 डिग्री से ज्यादा है। अब यदि आप लंब डालेंगे वो त्रिभुज के क्या निकल जाएगा, बाहर निकल जाएगा। इसे यह सिद्ध हुआ कि मध्यिका तो त्रिभुज के हमेशा अंदर होती है, लेकिन शीर्ष लंब त्रिभुज के अंदर भी हो सकता है, त्रिभुज से बाहर भी जा सकता है। तो ये आप समझिए, जो शीर्ष लंब होगा वो त्रिभुज से बाहर भी जा सकता है, लेकिन वो तभी होगा जब वो त्रिभुज कैसी होगी, अधिक कोण त्रिभुज होगी। ये कोण 90 डिग्री से कितना है, ज्यादा। तो ये आपने पिछले टॉपिक में पढ़ा था, किसके बारे में, मध्यिका के बारे में और शीर्ष लंब के बारे में, क्लास 9 के। आज हम अपने टॉपिक पे आ रहे हैं। जो आज का हमारा टॉपिक है, आज के टॉपिक में बस हम दो बातें सीखेंगे कि समबाहु त्रिभुज क्या होती है और समद्विबाहु त्रिभुज भी क्या होती है। आज हम किसकी बात करेंगे, सिर्फ समबाहु त्रिभुज और समद्विबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज क्या होती है, वह त्रिभुज जिसके अंदर तीनों भुजाएं बराबर होती है। भुजा AB, ये भुजा AB बराबर भुजा BC बराबर भुजा AC। जब तीनों भुजाएं बराबर होती हैं वह समबाहु त्रिभुज कहलाती है। आप जानते हैं किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ 180 डिग्री होता है, तीनों कोणों का जोड़। समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60-60 डिग्री का होता है। तो ये आप समझेंगे, समबाहु त्रिभुज में तीनों भुजाएं बराबर हैं और तीनों कोण भी बराबर हैं और तीनों कोण कितने कितने डिग्री के होते हैं, 60-60 डिग्री के होते हैं। तो ये आप समझिए, समबाहु त्रिभुज के तीनों भुजाएं बराबर और प्रत्येक कोण 60-60 डिग्री का होता है। अब मैं बात करूं समद्विबाहु त्रिभुज की। ये मैं दो समद्विबाहु त्रिभुज बना रहा हूं। एक त्रिभुज मैंने ABC बनाई, दूसरी त्रिभुज ये मैंने PQR बनाई। आप द्वि से मतलब समझते होंगे, द्वि का मतलब दो होता है। जब दो भुजाएं द्वि, दो भुजाएं जब सम का मतलब बराबर,
जब दो भुजाएं कोई बराबर हो तो वो त्रिभुज क्या कहलाती है? समद्विबाहु त्रिभुज। मान लेते हैं भुजा AB और भुजा AC यदि बराबर है, तो आप समझ रहे हैं दो भुजाएं बराबर हो गई तो ये समद्विबाहु त्रिभुज है। दूसरी बात आप समझिए, जो दो भुजाएं बराबर हैं उनके आमने सामने के कोण भी बराबर होते हैं। तो भुजा AC के सामने आप कोण देखेंगे, कोण P है। भुजा AB के सामने जो कोण है वो C, इसे क्या हुआ? कोण B बराबर क्या हो गया? कोण C। अब मैं त्रिभुज PQR की बात करूं, मान लीजिए ये दोनों भुजाएं बराबर हैं। कौन कौन सी भुजा? भुजा PQ किसके बराबर है? QR। तो अब आप समझ रहे होंगे कौन से कोण बराबर है? QR के जो सामने कोण है वो ये कोण है, कोण P। भुजा PQ के जो सामने कोण है वो कोण R है। इसे क्या हुआ कि दो भुजाएं बराबर हैं, तो जो भुजाएं बराबर हैं उनके सामने वाले कोण भी बराबर होंगे, अतः कोण P बराबर क्या होगा? कोण R। तो आज के टॉपिक में मैंने आपको क्या समझाया कि समबाहु त्रिभुज और समद्विबाहु त्रिभुज की क्या प्रॉपर्टीज होती है, ये आप समझिए और इनको ध्यान रखिए। 9th क्लास के लिए आपके बहुत यूजफुल रहेगा। धन्यवाद।